हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो वर्तों से संबंधित हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं उसमें पहले हमने इंट्रोडक्शन किया कंप्लीट। फिर लास्ट क्लास के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को क्या था बेहतरीन तरीके से क्लियर किया था। एग्जाम्पल नंबर 1 इतना खास नहीं था जितना खास होता है एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 को किताब में और खूब सारे टीचरों को किसी दूसरे तरीके से बताया गया। मैंने आपको उसको 5 लाइनों के अंदर बताया, किताब की 15 लाइनों के ऊपर वो भारी पड़ गई। सेम टू सेम उत्तर आपके सामने आ गया था। उम्मीद है आपने एग्जाम्पल दोनों बढ़िया तरीके से समझकर शानदार तरीके से रिवीजन वगैरह कर लिया होगा। और मेन मुद्दा आपको वापस समझा दूं, अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देख रखा है, सूत्र याद नहीं कर रखे हैं, तो कृपया करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप समझदार हो, आपको ज़्यादा कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। जब तक सूत्र याद नहीं होंगे, लैंग्वेज कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, 2 लेक्चर जो है वो देख कर, तब तक मज़ा नहीं आएगा इधर पढ़ने के लिए। फिर उधर इधर ऊपर से चीज़ें ही जाएगी। तो आज हम लोग 1 से लेकर 4 तक सवाल कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बढ़िया तरीके से। बाकी के सवाल हम आगे के वीडियो में ऐसे ऐसे करके 3 वीडियो के अंदर इस प्रश्नावली पूरा खत्म करने का प्लान है और बढ़िया तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है सर, तो ध्यान देना साहब। प्रश्न क्या कह रहे हैं? सवाल कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के एक तिर्जे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। तो त्रिज्या आपको दे रखी है, कोण भी आपको दे रखा है। तिर्जे खंड मतलब लघु की ये बात कर रहा है। नंबर 1 हम लोग उत्तर अगर बात करें, एक ही सवाल इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग की त्रिज्या। जो दे रखा वो लिख दीजिए। वर्ग की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर हम लोग कोण की बात कर लेंगे। कोण थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा गया तो आप लिखेंगे चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्योंकि लघु त्रिज्या खंड की बात कर रहा है और लघु का सूत्र यही होता है, सबको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बेसिक कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो उत्तर भी आ जाएगा। पहली बात तो पाई का मान कितना? 22/7 गुणा त्रिज्या आर कितना है? 6 गुणा 6। 2 बार लिख दो क्योंकि आर स्क्वायर 2 बार लिखना पड़ेगा। 36 लिखने के बजाय 6 गुणा 6 लिखो ताकि बहुत ज़्यादा फायदा हो आपका। और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बटा में कितना हो जाएगा? 360। 0 से 0 कैंसिल। इस 6 का भाग 36 में कितनी बार? 6 बार। इस 6 से ये 6 भी उड़ा दो तो ऊपर बच जाएगा आपके पास 22 गुणा 6 बटा में 7। तो ऊपर वाले का गुणा 132/7। अब चाहो तो इस उत्तर को आप यहां तक भी लिख सकते हो। समस्या तो इसमें भी नहीं है कोई प्रकार की। और चाहो तो इसमें भाग लगाओगे तो भाग भी लगा सकते हो। कितनी बार जाएगा? पहले 7 एकम 7, 6 बचा 52 और 7 एकम 7 62 बचेगा और 8 बार भाग जाएगा। शायद 18 पॉइंट कुछ करके समथिंग आएगा। बिल्कुल 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो उत्तर आपको अच्छा लगे वो उत्तर लिख लो। और उत्तर तो वैसे भी अच्छा लगना ही चाहिए, आपने पूरी मेहनत की इस क्वेश्चंस में, तो कोई ज़्यादा समस्या आएगी भी नहीं आपको। मेन मुद्दा है सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र में जो वैल्यू दे रखी वो पुट कर दी, उत्तर आ गए 132/7 या 18 पॉइंट। अब मैं भाग देने वाला कैलकुलेशन तो क्यों करूँ आपके सामने, सीधा लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे हाँ सर ने भाग लगा दी। क्लियर कट होगी बात, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। मज़े से समझ में आया कि नहीं आया, आनंद आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। तो जो सूत्र है उस सूत्र के अंदर सारी वैल्यू आपको पता करनी है। त्रिज्य खंड का मतलब होता है लघु की बात चल रही है, दीर्घ की यहाँ बात करनी ही नहीं। दीर्घ देगा तो स्पेशल तौर पर अलग से केस वो बना के आपको दे देगा। ये आपको ध्यान रखना है सर। कर सकते हो आप इसको बढ़िया तरीके से, ज़्यादा कोई समस्या भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कोई भारी भरकम क्वेश्चन से। बेसिक त्रिज्या दे रखी है, थीटा दे रखा है, सूत्र आपको पता है, उसमें वैल्यू रखनी है, गुणा भाग छोटे मोटे आने चाहिए, बाकी सवाल उठ जाएगा। पूरी प्रश्नावली के अंदर सूत्र है, जिसको सूत्र पता है वो खेल कर जाएगा, जिसको सूत्र पता नहीं वो गड़बड़ ही करेगा सर। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? बिल्कुल सर।
तो ये है साहब आपके सामने बढ़िया तरीके से इसका सॉल्यूशन। और उम्मीद है पहले क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। पहली बात तो अब आपको पहला लेक्चर कंप्लीट याद होना चाहिए। आपसे जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आपको क्लियर कट यहाँ इसमें जो चीज़ दे रही है उसको बजाय जो ज्ञात करना है उसके ऊपर वो गौर करना पड़ेगा। आप लिखेंगे क्योंकि वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मन ही मन सोचो वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग में कितने चतुर्थांश होते हैं सर? वर्ग में होते हैं 4 चतुर्थांश। वर्ग कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 का। प्रत्येक चतुर्थांश कितने डिग्री कोण बनाता है? समकोण का। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में 4। जितना वर्ग का क्षेत्र उसके 4 भाग कर दो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आप लोग थोड़ी सी यहाँ से गौर से देखोगे तो 1/4 तो यहाँ चल रहा है 1/4 तो बिल्कुल। पाई का मान कितना है? 22/7। मेन मुद्दा है साहब इस सवाल के अंदर त्रिज्या होनी चाहिए। मुझे अगर वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए तो स्पष्ट वर्डों में सवाल ये कह रहा है कि बिना त्रिज्या के क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। वर्ग के क्षेत्रफल में तो जरूरत होती है त्रिज्या की, तो जरूरत पड़ेगी। और यहाँ कहीं पर भी त्रिज्या का जिक्र नहीं कर रखा। यहाँ एक चीज जरूर दी गई है कि वर्ग की परिधि आपको दे रखी। आप लिखेंगे क्योंकि दिया गया, क्योंकि दिया गया है वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि आपको कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। सबको पता होना चाहिए वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 22। 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना? 22/7। आर आपको निकालना है क्योंकि आर वहां चाहिए, बराबर 22। 22 का 22 में भाग कितनी बार गया साहब? 1 बार। तो ऊपर तो बचा 2r बटा में कितना बच गया? 7 बराबर कितना हो गया? 1। ये भाई साहब इधर गुणा करवा दो तो 2r बराबर हो गया 7। तो r बराबर हो गया साहब 7/2 सेंटीमीटर। आप में से ज़्यादातर बच्चों के ये दिमाग में आएगा सर 7/2 का मतलब होता है 3.5। कितना होता है? 3.5। लेकिन इसको 3.5 लिखना नहीं, कोई 3-5 मत करना फालतू के। जैसे ही पॉइंट के अंदर लाए कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगी। जैसे ही पॉइंट के अंदर आया ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपके? और हार्ड हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। तो हम तो बिना पॉइंट वालों से काम चला लेंगे। भाग पूरा जा रहा तो देना, वरना पॉइंट में नहीं देना। ये मान उठाकर यहाँ रख दो। आर स्क्वायर है तो 7/2 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। तो 7/2 गुणा में 7/2। कुछ कैंसिल होगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 22, 11 बार कैंसिल। तो ऊपर बचा 11 गुणा 7, नीचे बच गया 4 गुणा 2। तो क्षेत्रफल ए बराबर ऊपर 77 बचेगा, नीचे 8 बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक उत्तर तो आप यहां तक बोल सकते हो। इसको या करके कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। ये भी उत्तर हो गया यहां तक। और या करके क्या है? भाग लगाना। तो 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मैंने भाग लगा दिए मन ही मन। आप समझ जाना कि भाग तो आपको कम से कम 8 का लगाना था 77 के अंदर। 9.62 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है सब। तो जब हमने इस सवाल को पढ़ा तो क्लियर कट हुआ कि वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दिमाग में फोटो आ जानी चाहिए क्षेत्रफल की। ये होता है 1/4, पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं है साहब, त्रिज्या होगी तो क्षेत्रफल निकलेगा। जब सवाल को आगे पढ़ा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वर्ग की परिधि 22 है और वर्ग की परिधि एक्चुअल में होती क्या? 2 पाई आर। इधर उधर पाई का मान रखा, इधर उधर भेजा और आर आया 7/2 ना कि 3.5।
7/2 आपको ध्यान रखना, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ये मान उठाकर यहाँ रखा, 77/8 लो तो 77/8 ले लो, भाग लगाओ तो भाग लगा देना। कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं होगी आपके, ये आपको निकालना है मतलब निकालना ही है। एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं। उत्तर ये भी सही था, उत्तर ये भी सही है। इसका और इसका एक ही मतलब है, ये बिना भाग है, ये भाग देने पर उत्तर आपके पास आएगा। सिंपल सा, जिसको सूत्र याद है वो खेल कर जाएगा, जिसको सूत्र याद नहीं वो मुंह देखना, मेरा देखना, मैं आपका देख लूंगा, इतना ही फर्क। हम दोनों में एक ही चीज़ कॉमन होगी, मैं आपका मुंह देख रहा हूँ, आप मेरा मुंह देख रहे हो, बात खत्म। वरना सूत्र याद है, सवाल पढ़ा, सवाल खत्म। ठीक है, कर सकते हो आप इसको, बढ़िया तरीके से कर सकते हो। हर चीज़ हम ये सोचेंगे, जब जब सवाल हम लोग करेंगे ना, हम उस सवाल के मेन पॉइंट पे जाएंगे कि साहब सवाल में क्या क्या चाहिए, जो चाहिए वो ले आओ। यहाँ आए, यहाँ आते ही फंस गए, त्रिज्या मिली ही नहीं, तो सवाल को वापस पढ़ा, साहब पढ़ना पड़ेगा वरना सवाल होगा नहीं। तो ये आपको सवाल ध्यान रखना। बोलो सर, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, उत्तर ये फुटरा लगे दिए कर लो, ये लगे दिए कर लो, क्या समस्या। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, लो फटाफट, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से काम आप लोग करो। बीच में क्लासें नहीं आई उसकी वजह से सॉरी आपको, लेकिन अब रेगुलर क्लासें आ रही, बढ़िया तरीके से सिलेबस भी हम लोग जल्दी कर लें। ठीक है, 1 शॉट आ रहे हैं, 1 शॉट को भी रोजाना देखें, लाइव जुड़े 4:30 बजे हमेशा। आपका भाई आपके कमेंट पढ़ के हर चीज़ का उत्तर आपको बताता। ठीक है, तो उम्मीद है दूसरा सवाल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। एक बार आप लोग ये करो, अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो साहब, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब पहली बात तो घड़ी में अगर रिलेटेड आ गया तो घड़ी हमेशा तिरछे खंड ही बनाएगा, क्योंकि घड़ी में ऐसी कोई सुई नहीं होगी जिसके अंदर जीवा खिंच जाए, तो वो ऐसे घूमती जाएगी ना ऐसे, तो चाप और 2 तिरछियां ही बनेगी। घड़ी की 5 मिनट यहाँ है सुई, 5 मिनट यहाँ आ जाएगी, बीच में कुछ कोण बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। और जो ये लंबाई है वो वर्त की एक्चुअल में क्या है आपकी तिरछा, वर्त की क्या है आपके, वर्त की तिरछा, वर्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो जो घड़ी 5 मिनट में घूमेगी ना, सपोज दैट घड़ी वाली मिनट वाली सुई है, यहां से यहां आ गई, तो ये एक तिरछे खंड ही बनेगा चाप के साथ। तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, और आप यहां से स्पष्ट लिख सकते हैं, आप लिखेंगे चूंकि तिरछे खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे आप लोग, तिरछे खंड का क्षेत्रफल। और तिरछे खंड का क्षेत्रफल होता है साहब πr² θ/360। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। और इस सूत्र के अंदर हम लोग अगर वैल्यू के बारे में सोचेंगे, क्षेत्रफल को a से लिखेंगे, पाई का मान हम लोग लिख देंगे 22/7 गुणा त्रिज्या की जरूरत है, त्रिज्या कितनी है 14, तो 14 को कितनी बार रिपीट कर दो, 2 बार, गुणा बटा में कितना है 360। इस सवाल का उत्तर देने के लिए एक चीज की सख्त जरूरत है, त्रिज्या तो हो गई 14 गुणा 14 गुणा थीटा का मान अभी भी नहीं। तो आपको नोट के अंदर एक चीज लिखवाई थी, याद हो तो आप लिखोगे चूंकि मिनट से मिनट वाली है, मिनट की सुई मिनट में कौन बना रही, आप लिखोगे चूंकि घड़ी की मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, बराबर 6 डिग्री। घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, बट घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण आपको बनाती है। आप लिखोगे अतः घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा कितने मिनट में पूछा गया, 5 मिनट लिख दो, तो 5 मिनट में बनाया गया कोण
बराबर 6 डिग्री गुणा 5, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। 1 मिनट में जितने डिग्री कोण में उतने मिनट से आप गुणा कर, 10 मिनट बोलता था, यहाँ 60 डिग्री लिख देते। ठीक है, यहां पर हम लोग यहां लिख सकते हैं 30 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग 36 में कितनी बार जाता है 12 बार। ये वाला इसको कितनी बार काटेगा, 7 का भाग 14 में कितनी बार जाता है 2 बार जाता है। ठीक है, इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा 6 बार। एक बार थोड़ा लिखता हूँ, बाद में काट देंगे। और ऊपर बच गया 22 गुणा में 14, इतनी बचा, और बटा में कितना बच गया 6। और काट दो, इसको काट दो 7 बार, इसको काट दो 3 बार, 2 से हमने काट दी। ठीक है, तो ये बचेगा 22 गुणा 7 बटा 3। 22 को 7 से गुणा करोगे तो 154 आता है, बटा में कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना उत्तर है आपके पीछे, कितना नहीं है वो आप देख लेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ जाएगी। और 154 बटा 3 का अगर एक्चुअल में पॉइंट में हम लोग बात करें तो उत्तर आ जाएगा आपके पास 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी मतलब होता है, अब आप देख लेना अपने हिसाब से किस हिसाब से करना है, किस हिसाब से कैसे नहीं करना है। भाग लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। 51.33 भी उत्तर हो सकता है। बाकी भाग नहीं लगाओगे तो ये सफिशिएंट है। तो हमने इस सवाल को जब पढ़ा तो हमारे दिमाग में आया कि त्रिज्या तो 14 है, घड़ी की मिनट वाली घड़ी जो होती है हमेशा ही लघु त्रिज्या खंड बनाएगी छोटे बड़े, ये आया सूत्र। ये सोचा तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14, थीटा का मान 30। कैसे आया कि घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 5 गुणा 6 30 डिग्री का कोण आपके सामने बनाएगी। तो ये आ गया 30। 10 मिनट 12 मिनट जितने मिनट का बोले, इस 6 को उससे गुणा कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। गुणा बाकी ये जो काम है गुणा बाकी मेन ये 2 लाइन आपके सामने थी। ये हमने कुछ ही मिनट के अंदर सवाल संख्या 1 2 3 कर लिए। अब एक सवाल और बचा हुआ, वो है क्वेश्चन नंबर 4, उसको बढ़िया तरीके से करते हैं। उसके अंदर 2 बातें वापिस वही है सर। आपको लगेगा कि हाँ सर ऐसा हो रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं। गुणा भाग है, सारी चीजें आपको दे रखी होगी। जिसको सूत्र पता है वो खेल कर जाएगा, जिसको सूत्र पता नहीं वो गड़बड़ ही करेगा सर। ठीक है, कर सकते हो आप इसको बढ़िया तरीके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, वैल्यू जो कट रही है उसको काट देना, बाकी कोई समस्या है नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, काम आपके हो जाना चाहिए। तो बढ़िया तरीके से करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।